नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं जी इनसाइड इज नियरेस्ट, अंदर ही सबसे नजदीक है, यानी कि सबसे पास में मैं हूं। इसका अर्थ समझने के लिए हम कुछ टॉपिक्स आज कवर करेंगे। एक ये कि दुख क्यों आते हैं, दुख आना, सुखी कैसे हो, शुक्राना का सही अर्थ, अरदास क्या की जाए, कैसे की जाए, लड़कियों का विवाह नहीं होता, कंवारी रह जाती हैं क्यों, लोगों को सब रिपोर्ट्स ओके होती हैं, बच्चे नहीं होते, बड़ा दुखद स्थिति होती है ऐसे कपल्स की, सब रिपोर्टें ओके, बच्चे नहीं हो रहे हैं। उपाय का महत्व क्या है, उपाय क्या होते हैं, कि उपाय से क्या फायदा होता है, बहुत सारी बातें हैं, कई चीजें कवर होंगी, लंबा है टॉपिक, देखते हैं किस प्रकार बैठती बात। ये हमारे कुछ देवी देवता अवतार भगवान हैं, बाबा नानक हैं, जीसस क्राइस्ट हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी चलाई, बुद्ध हैं, राम हुए, कृष्ण हुए, ये सब भगवान कहलाए गए। भगवान मीन्स महापुरुष, आदि पुरुष कहलाए गए, यानी इनके जैसा ना कभी हुआ ना कभी होगा, इस प्रकार की बातें हैं। कोई मर्यादा का सूचक है, कोई लीला का सूचक है, कोई प्रेम का सूचक है। ये जितने भी भगवान या अवतार हुए हैं ये इतने महान क्यों हुए हैं, क्योंकि बहुत मजे की बात है, इन सब ने ईश्वर को बाहर नहीं ढूंढा, बाहर वृक्ष लगाया ही नहीं, इन्होंने अंदर आत्मक तौर पर ही परमात्मा नाम की किसी चीज को, किसी बात को, किसी उद्देश्य को अंदर हृदय में स्थापित कर डाला और ये वहीं से बीज वृक्ष बन गया। हमारे अंदर दुनिया भर के बीज पड़े हैं और उसी का वृक्ष बनता है। उसी वृक्ष के द्वारा हमारी पहचान होती है, हमारी समस्या हम बाहर ढूंढते हैं। छोटा बच्चा जानता ही है कि हर हालत में मुझे खाना मिल जाएगा, उसे मिल जाता है, माता पिता टेंशन करते हैं यार खाना कहाँ से लाएंगे, उनको दिक्कत होती है। छोटे बच्चे को टेंशन नहीं होती कि मेरी फीस आ ही जाएगी, फीस आ ही जाती है। यदि पिता टेंशन करना लगा दे कि यार कहाँ से आएगी, तो उसको बहुत दिक्कत आएगी फीस मिलने में। तो जो अंदर हमने स्थापित कर लिया है वो बीज का वृक्ष बनता है और उसी के कारण से हमारा जीवन चलता है। एक भिखारी परिवार मांगेराम का, मांगेराम का भिखारी परिवार, इस परिवार में मांगेराम, उसकी पत्नी और परमात्मा की देन ढेर सारे बच्चे। अमीरों के पास ढेर सारा पैसा होता है, बच्चे नहीं होते, गरीबों के पास ढेर सारे बच्चे होते, पैसा नहीं होता। परमात्मा के भी ड्रामे बड़े निराले हैं, उसके पास पैसा होता है, बच्चे नहीं होते कि पालू किसकी फीस दूं, भतोरों की दूं, बाहर दान करता है। गरीब आदमी कहता साला यार रोटी नहीं मिल रही है, परेशानी बहुत है। अब मांगेराम के जीवन के अंदर भीख मांगने का कार्यक्रम, ये रोज कहे यार रोटी मिल जाए, हाथ जोड़े, कभी कभी दिहाड़ी मजदूर का कुछ मिल जाए तो दारू पी के पड़ जाए। अब बीवी बेचारी लगी रहे, मेहनत कर रही है, बच्चे तो हो ही जाते हैं, वो तो परमात्मा की देन है ना, हमारा तो कोई लेन देन ही नहीं है इसके अंदर, हम तो कर करके मर जाए, बच्चे नहीं होते। आज ये भी टॉपिक ले रहे हैं। अब इसके बच्चे सोनू मोनू नोनू टोनू ये फुदक रहे हैं इधर उधर, इनको कोई लेना देना नहीं, खाने का काम चल रहा है। बाप सोचता है यार कि मेरा एक बेटा है सोनू, ये साला ये है ही क्यों, ये तो दफा ही हो जाए यहाँ से, और सारे टाइम इसको कोसना, कोड़ना, बोलना कि तू दफा हो यहाँ से, तेरे लिए जो रोटी कमाना सबसे मुश्किल है, तू बड़ा हो गया और रोटी ऐसे खाता है जैसे कि कोई राक्षस। अबे इतना कहां से लाए हम, इतना तो मेरी डाइट नहीं है, तेरी माँ की नहीं है, तो अकेला खा जाता है। अब एक छोटी गुड़िया है मोना, उसको वो कहता है कोई नहीं यार, बेटी है। मीना है तीसरी बिटिया, उसके लिए परेशान है उसकी माँ, कहती है अब क्या करें इस बेटी का, ये बेटियां क्यों हो जाती हैं, हे भगवान इनके तो जीवन में दुख ही दुख है। अब अंदर हृदय में मांगेराम और उसकी पत्नी के झनकृत हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है। मांगेराम को परमानेंट क्लेश चला हुआ, अंदर यही बटन दबे हुए हैं, यही बीज को वो पानी डाल रहा है लगातार। यार रोटी कहां से लाएंगे यार, रोटी चाहिए भाई, कैसे रहेंगे यार, एक झुग्गी बना ले छोटा सा, पर छत्ती लग जाए, कुछ हो जाए, कोई दान दे जाए, साला रातों को कंबल मिल जाए, कैसे तैसे झीले। और ये सोनू इतना बड़ा होता जा रहा है, इसको साले को तो मैं लात मार दूं, बड़े फेंक दूं, ये जाए दफा हो यहां से। अब अंदर वृक्ष चल रहा है, फल लगने वाले हैं कि बेटियां जो दोनों हैं इनको तो दुख मिलना ही है, इनके जीवन में कष्ट ही है। हमारे जीवन में तो साला भीख मांगना ही है, हम तो रोटी कमा लें, एक परछत्ती लगा लें, फटे लीरे मिल जाए, कपड़े पहन ले किसी के दिए हुए, तो भैया जिंदगी कट जाए। अरे सोनू मरा निकले, समय का चक्र गोल गोल घूमता है और सोनू गालियां खा खा के कहता है कि पापा मुझे ये चाहिए, मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ तो ला के दो। वो कहता दफा साले, बहुत है, तू खुद कमा के दिखा, पापा कुछ आप करने नहीं देते, अब मैं क्या दिहाड़ी मजदूर बनूं, मुझे कुछ पढ़ाते, ऐसे की तैसी ऐसे करके दिखा। और वो बेटे को घर से निकाल देता है, घर तो है ही, पर जहां तरह जो भी घर है, जो भी फुटपाथ है या इलाका है, निकल जाए यहाँ से, दफा हो। सोनू के मन में एक नया बीज, अमीर बनना है साहब।
अमीर बनना है, ये भीख नहीं मांगूंगा मैं, अमीर बनना ही बनना है, कुछ भी हो जाए। और इस बीज के साथ वो शायद तीसरी चौथी फेल, वो छोटा सा बालक बड़े होकर करोड़ों अरबपति बन जाते हैं। अडानी पूरा पढ़ा लिखा नहीं है बेचारा, एशिया का सबसे अमीर आदमी है, पढ़ा लिखा भी नहीं है। बताओ क्या करें, इनका करें क्या, अंदर कौन से बीजों को पानी दिया इन्होंने। और सोनू घूमते भटकते, अंदर की ललक, पढ़ना है, कुछ करना है, कहीं जुड़ना है, किसी अमीर के साथ जुड़ना है, कहीं गाड़ी वाले की गाड़ी धोने का काम मिल जाता है उसे, वहीं रोटी मिल जाती है, वहीं उसके बच्चों के साथ मित्रता हो जाती है, घर का ऐसा सगा बनता है कि लाला जी उसे पाल पोस लेते हैं। समय चक्र धीरे धीरे उसको अमीर बना देता है। ऐसे किस्से हैं, पता नहीं कहां से उठ के कहां चले जाते हैं लोग। और मांगेराम को जो रोटी मिलती है उसमें वो कहता है, हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, बस तू रोटी दे देता बहुत है। भगवान ने कहा ये सील बंद, ठीक है भाई, इसकी रोटी हो गई, इसको यही चाहिए था, रोटी हो गई। अंदर के इसके बीज में यही वृक्ष है कि भैया मुझे तो रोटी चाहिए। और उसको रोटी मिलती है, वो सारी जिंदगी भीखी मांगता रहा। और बेटियों के लिए कह दिया, बेटा तुम तो लड़की पैदा हुई हो, तुम्हारे जीवन में तो दुख ही है। एक को शराबी पति मिल गया, एक को जुआरी मिल गया, और वो दुखी ही चल रही है। उनके ना बीज बदलने का प्रयास किया गया, ना कोई गुरु मिला, ना कोई कृपा हुई, ना अंतर आत्मा में उन्होंने ज्ञान किया कि भाई कुछ और भी सोचना है। उसी लकीर के फकीर पे चलते 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 बुढ़ापा आ गया, जीवन कट गया, और सोनू कहीं का कहीं अमीर बन गया। इसमें लड़कियों की क्या गलती है? लड़कियों की गलती की लड़ाई नहीं है, लड़के की भी कोई संस्कार की बात नहीं, ये ऑटोमेटिकली बीज डाला गया। लड़के को तुमने बाहर निकाल दिया, लड़के को बाहर निकाल दिया। लड़कियों की गलती क्या है कि बोल कोई रहा आएगा और सजा उनको मिल रही है। वो भी वही बीज लगाए बैठी है कि हाँ भैया दुखी मिलना है। सोनू का बीज बदल गया, उसके हृदय में, अंतर आत्मा में जो बीज था वो बदल गया। अंदर की जो आत्मिक विश्लेषण था उसका, क्या कहा बाबा नानक ने, क्या कहा, तेरा खत्म कर दिया ना बाबा नानक ने, खत्म कर दी, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है तेरे अलावा। कृष्ण ने बोला हाँ ठीक है, स्वीकार है सब कुछ, सब किसी और का ही, कोई और चला रहा है। कृष्ण ने कहा ना मैं ही कर रहा हूं, बहाना बनाया। लोग कहते हैं मैं अहंकार की बात की। कृष्ण की लीला समझना कठिन है, इसलिए कहा जाता है उस पर डिबेट मत करो, एक्सेप्ट कर लो। कृष्ण का कहना यह था तू अपने आप को मुक्त करना, सब लोगों को मैं हटाना है। जीसस ने क्या कहा, सन ऑफ गॉड, मैसेंजर हूं मैं, हम सब बच्चे हैं उसके, वो है, सबने यही कहा। मोहम्मद ने भी अल्लाह ही किया है कि मैं भी पैगंबर हूं भैया, मैं भगवान नहीं हूं, पर मैं ही। कृष्ण ने डिफरेंटली कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, जो मेरे अंदर बैठा है वो ब्रह्म है। कृष्ण ने भी मैं से अलग किया है, लेकिन अब मैसेज समझने वाले की इंटरप्रिटेशन अलग है, अपने हिसाब से सोचे, अपने हिसाब से हटा डाला। देखिए जब हम शुक्राना कर रहे हैं, क्या है शुक्राना, एक बहुत भारी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन शुक्राने का अर्थ समझिए। शुक्राने के तौर पे यदि आपने कह दिया ना, हे भगवान तेरी बहुत कृपा, भीख मिल रही है, बहुत है तेरी दया है, तो हमने किस पे शुक्रिया अदा कर दिया, किसको कृपा मांग ली कि ठीक है भाई तेरा बहुत हो गया यार, खत्म। भगवान ने कहा ठीक है फिर तो ठीक ही तो है। 4 बच्चे आपके हैं, एक बच्चा कहता है पापा मुझे टॉफी मिल गई बहुत है, पापा उसे कुछ नहीं देते। दूसरा उसके पोंछा खींचता रहता, चॉकलेट चॉकलेट, वो कहता ठीक है तेरी चॉकलेट लाता हूँ, करता हूँ तेरी चॉकलेट अरेंज करता हूँ। तीसरा कहता है हेलो मुझे बैट भी चाहिए, बॉल भी चाहिए, मुझे ग्लव्स भी चाहिए, उसे 2 थप्पड़ मारता फिर भी लाता है। अब जिसका जहां प्रसन्नता हो गई भाई खत्म ना। भाई जजमान घर आए, बोले रसगुल्ला खाओ, आनंद आ गया, बोले ठीक है जी अच्छा लो दक्षिणा जाओ। अब एक बोले मैं आनंद में रह जाएंगी, बोले और लो महाराज। आपका शुक्राना क्या है, शुक्राना मीन्स कृपा, तेरी ही कृपा। आप बीच में से हट गए, हमारे जीवन को हमारे पास्ट कर्म चला रहे हैं, हमारे जीवन को कोई तो चला रहा है। सूरज आ रहा है जा रहा है, अपने आप हो रहा है, हम तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो हमारे जीवन को चलाक बन रहा है। हमारे जीवन को कहा जाता है भैया पिछले जन्म के कर्म किए हुए हैं, बस उसी का फल पा रहे। अब पिछला जन्म क्या है, 20 साल का बंदा हो गया, बोले यार क्या करूं, दादा मरे प्रॉपर्टी दे जाए तो कुछ बने, फिर वो 40 का होता है, कहता भैया दादा मरा था अपन तो उसी की खा रहे हैं। तो पहले का किया हुआ आगे आता है। याद रखिए हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं, धन कमाने के लिए ढेर सारा कर्म कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उस धन को जो कमाया है हम भोगें या ना भी भोगें, लेकिन उस धन को कमाने में जो कर्म किए ना उसका फल भोगना पड़ेगा। ये गांठ बांध लीजिए। तो पाप पुण्य होता है सर? वही पाप पुण्य जो माइंड ने बना दिए, बस वही पाप पुण्य है। यदि आप उससे मुक्त हो गए कि सब तेरा ही किया हुआ है, तो पाप भी तेरे पुण्य भी तेरे, तो फ्री बैलेंस में बैलेंस। और कर्म करने का ये तरीका कृष्ण ने सिखाया गीता में। शिव ने भी कहा दफा कर सब स्वाहा, नथिंग गुड नथिंग बैड। शिव ना अच्छे हैं ना गंदे हैं, शिव तो निराकार। भगवान जो है ना, भगवान मीन्स कॉन्शियसनेस, मीन्स चेतना, मीन्स शक्ति।
शिव कोई भी रूप, ये रावण में भी है, राम में भी है। एक तमस का रूप है, एक रजस का रूप है, कोई सत्व का रूप है। भगवान सब में ही है। ऐसा नहीं है कि पाप भगवान नहीं है, पाप भी भगवान की ही चीज है। एक ब्लैक एनर्जी है, एक डार्क एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक शरीरी रूप है, एक अशरीरी रूप है। यहाँ माइंड में सोच चलती है, फिर चिज्जी बनती है। ये सभी कुछ अणु है, सभी कुछ ब्रह्म का हिस्सा है, सभी कुछ ईश्वर है। तो अच्छा गंदा कुछ नहीं, वो भी उसी का है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट है वो। तो हमारे जो जीवन को कोई चला रहा है ना, उसने फिक्स किया हुआ है कि हमारे मूलाधार चक्र पे यहाँ पर उसने सेटिंग कर रखी है कि यहाँ से हमारे मन की सारी चीजें चलेंगी, जिसको हम मुन्ना बोलते हैं। हमने मन का नाम मुन्ना रखा हुआ है। ये हमारे मूलाधार चक्र पे स्थापित है और यहाँ हमारे सारे कर्म है, ऑटो पायलट है, अपने आप ही चलता है। सब अपने आप चल रहा है। हमारे शरीर में अपने आप ब्लड बन रहा है, अपने आप चल रहा है, सेल्स बन रहे हैं, जा रहे हैं। ऑटोमेटिकली नींद आ रही है, नींद आने के बाद अपने आप उठ भी रहे हैं। आप नींद पूरी हो जाए, सो नहीं सकते दोबारा। शरीर कहते हैं उठना है यार, अब उठना हो गया, नहीं सो सकते। बड़ी विचित्र है। यानी कोई चला रहा है ऑटो पायलट अपने आप। ये मुन्ना भय का देवता है, इमेजिनेशन का देवता है। सारी यादें इसके पास है और सारे ऑटोमेटिक कर्म, सारे के सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये नेचुरल होते हैं। आप छोटे से बच्चे को गोद में उठाए बैठे हैं, 5 महीने का बच्चा है, वो किसी की गोद में नहीं जाना चाहता है तो कहेगा उसे पता है ना मुझे नहीं चाहिए। और उसको जो चाहिए उसको वो पकड़ेगा, उससे छीनोगा तो रोएगा, मारेगा भी। उसमें काम भी है, क्रोध भी है। उसको अपना भोजन चाहिए तो रो रो के सिर पे उठा लेगा आपको। ये ऑटोमेटिक है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। लोग कहते हैं काम कैसे ठीक करें, वासना मानसिक तौर पे हम परेशान है, ईर्ष्या आ जाती। ये प्राकृतिक है, इससे मत लड़ो, ये तो है ही, ये ऑटो पायलट है। इससे प्रेम करना, सेटिंग, इस पे क्लास की हमने, मुन्ना से सेटिंग कर लो, उसके साथ सेटिंग करो। पुलिस वालों से लड़ो मत, पुलिस वालों से दोस्ती भी मत करो, पुलिस वालों से दुश्मनी भी मत करो, उनसे सेटिंग कर लो, सब सेट हो जाएगा। अपने बच्चे से दोस्ती मत करो, दुश्मनी मत करो, उससे सेटिंग कर लो। हम उसे कूटने बैठते हैं, वो कहता है थोड़ा सा बड़ा हो लो, मेरा साइज जरा एक्सेल हो जाए, फिर मैं बदला लूंगा, चिंता क्यों करो, रखा हूं मैंने बैंक में यादों के। ये जो मुन्ना है ये ऑटोमेटिक चलाता है और इसका मददगार है इसी का ताकतवर रूप छेनू। छेनू और मुन्ना नाम से क्लास की है हमने। छेनू है जिसके पास अहंकार है, मुन्ना के पास है मेरा। जब हम कहते हैं मेरा तो हम मुन्ना की बात कर रहे हैं, छेनू के पास है मैं। सर नाम है उनकी मत क्या चीज? छेनू में ना खैन, छैन जैकी छैन, छैन खुली की मैन खुली खैन खुली। छेनू के पास है मैं। ये दोनों ना ऑटो पायलट है, ये अपने आप ही होता है, ये मेरा है, ये मैं करूंगा। जब तक यहां चलता रहता है ना, इसी के ऊपर ऑटो पायलट रहता है। उसके बाद भगवान से आप कुछ भी भीख मांगते रहो, वो पूरा ही नहीं होता। तभी तो लोग कहते हैं यार इतनी मेहनत करते हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, ये साला मिलता क्यों नहीं? मैंने तो सच्चे दिल से प्यार किया, मैंने तो जेन्युइनली इसकी मदद करी, ये मुझे डंडे क्यों पड़े? क्योंकि अभी आप मैं और मेरा पे फंसे हो। इसको इस प्रकार लगा ले, ये धरती होती है, यहाँ भूमि तत्व, यहाँ जल तत्व, यहाँ अग्नि। धरती में गुरुत्वाकर्षण है और इसी के पास सारा आकर्षण है। जो इंसान ये कहना जान जाता है, सीख नहीं जाता, कह रहा हूं जान जाता है कि भैया मेरा कुछ नहीं है, वो धरती से ऊपर उड़ता है, धरती से ऊपर चलता है। एंटी ग्रेविटी डेवलप हो जाती है उस व्यक्ति के अंदर। उसको जमीन बांध के नहीं रख सकती और ऑटोमेटिकली जमीन उसके पीछे भागती है। अगर आप जमीनों के मालिक हैं तो इसका मतलब जमीन आपके पीछे पीछे भागती है। जमीन ने आपको खींचा या आपने जमीन को खींचा? जिस व्यक्ति ने आकर्षण छोड़ दिया कि यार अब मुझे ये सब चीजों से कोई आकर्षण नहीं है, मैं कोई पागल नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, मुझे समझ सब है, लेकिन अब मुझे आकर्षित नहीं होता दूसरे का धन, दूसरे की जमीन, दूसरे का रूप, दूसरे की चीज। उस व्यक्ति में गुरुत्वाकर्षण से मुक्ति हो जाती है और जमीन से ऊपर उड़ना सीख जाता है। ये मजे की बात है। और जो व्यक्ति मैं कहना छोड़ देता है, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मेरा है, वो पानी के ऊपर चल सकता है। आप समझ के चलिए कि वो इन चीजों, ऑटो पायलट के अलावा बहुत कुछ नया कर देता है धरती पे। बहुत लोग नया करते हैं ना जीवन में। लोग ऐसे 20 साल से जी रहे, 20 साल आगे के काट दिए, 40-50 साल के हो गए, वैसी ही जिंदगी चल रही है, कुछ नया नहीं हो रहा है यार। क्योंकि मेरा नहीं छोड़ा और मैं नहीं छोड़ा। जब ये छोड़ दोगे ना, आप पानी के ऊपर चल सकते हो। इसमें बड़ी प्यारी कहानी है।
कि हमने वैसे की हुई है कि महंत महाराज थे, उनको पता चला किसी दूर गांव के अंदर 3 साधु हैं जो लोगों को आशीर्वाद देते और काम हो जाता है। अब उसने ख्याति सुनी सुनी सुनी, इतनी सुनी कि राजा तक बात पहुंच गई, नगर के लोग जाने लगे। उसने कहा यार मैं महंत हूं, साला मुझे इतनी नॉलेज, अब ये पट्ठों की मुझसे भी ज्यादा पूछ हो रही है, तो मेरी गद्दी छीन लेंगे। पर वो पट्ठे अपने पेड़ के नीचे कुटिया में रहते और जाते कहीं नहीं। तो उसने कहा यार फिर तो मुझे जाना पड़ेगा इन्हें ज्ञान देने। उसने अपना नाव करी, निकला राज्य से और ढूंढ डांड धक्के खा खू कौन से गांव पहुंचा। तो वहां खबर आई महंत जी आए हैं, बड़े ज्ञानी हैं ये तो, भाई राजा के मंदिर मठ सब ध्यान देते हैं। तो उन तीनों ने कहा ठीक है जी आ जाए। तो बोले यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बहुत बड़ी चीज है, इनके पास जाओ, इनसे कुछ विद्वता लो। बोले अच्छा हाँ विद्वता तो लेनी चाहिए, हमें तो समझ कुछ नहीं है। तो उनके पास गया, उसने बोला कि हाँ भाई कैसे करते हो प्रार्थना ईश्वर की। बोले जी हम तो कहते हैं भगवान हम तेरे बच्चे हैं, तू हमारा प्रभु है, अब तू ही हमारा ध्यान रख, हमारे तो ये कृपा कर कि इस आदमी का काम हो जाए, इसके बच्चे हो जाए, इसका तबीयत ठीक हो जाए, इसके खेत में फसल हो जाए, बस इतना ही करते हैं। बोले बर्बाद कर दी जिंदगी तुमने। तब आओ, बोले देखो मैं तुम्हें पूरे अच्छे से पाठ सिखा रहा हूं, जो ईश्वर की प्रार्थना है ये करा करो सुबह शाम। बोलो ठीक है जी, लेकिन हम गंवार हैं, हमसे तो बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं, सीखो, कुछ ढंग से करो ना, तुम कर क्या रहे हो फिर। और जी पूरे का पूरा गांव, हजारों लोग, शहर तक खबर हो गई महंत जी से शिक्षा ले रहे। तो अब उसने अच्छे से सिखाया, खूब रटाया, 2 दिन 3 दिन में उसने कहा जितना तुम्हें आया मैं चलूं यार, दफा करो। और वो अपना नाव लेके निकल दिया। जब वो बीच नदी में पहुंचा, देखा पानी पे दौड़ते हुए आ रहे तीनों। उसने कहा ये क्या हो रहा है भाई, भूत है क्या? हे भगवान, आंखों पे यकीन नहीं, ये क्या हो रहा है। और वो आए और नाव के ऊपर चढ़ गए। बोले गलती हो गई जी महाराज, हमें ना बोलते बोलते फिर से भूल गया, एक बार फिर से जाते जाते दोबारा सिखा देंगे। उसने उनके पैर पकड़ लिए। बोले भाई तुम ये पानी पे चलते आ रहे हो, ये क्या है? बोले कुछ नहीं, हमने तो कहा हे भगवान हम तेरे बच्चे हैं, तो हमारा भगवान है, हमारे को महाराज से दोबारा से सीखना है, जो इन्होंने बताया तो हमें पानी के ऊपर से ले चल। और हम दौड़ते हुए आ रहे हैं। उसने कहा तुम्हें कुछ नहीं सीखना, तुम्हारी प्रार्थना ही सही है, ये मैंने सीख ली, अब मैं भी ये करूंगा। ये क्या है? अंदर अंदर क्या लौ लगी है, अंदर क्या विश्वास है वही होगा। आपको अंदर विश्वास है ना, ये बच्चा मेरा है ही कमीना, ये बच्चा मेरा है ही घटिया, वृक्ष बन जाएगा, वो ही होगा, कुछ नया नहीं है इसमें। आपको विश्वास है, अच्छा अच्छे से अंदर बीज लगा रखा है। साले ये ढंग से बंदे ही नहीं मिल रहे मुझे इस काम के लिए यार, आपको मिलेंगे नहीं, आप ढूंढ मर जाओगे। आपको कहोगे यार इतनी मुझे नॉलेज है, और साला ये यार साले दुनिया में कदरदान नहीं है यार, कोई साला पहचानता नहीं यार, है सारी दुनिया की कमी नहीं है। आपके वही वृक्ष लग रहे हैं, आपके वही फल लगेंगे, वही फसल होनी है। ये अंदर की कहानी है। आप जो कर रहे हैं प्रार्थना, हे भगवान मुझे ये दे दे, बाहर चले गए। आपको अंदर पता है वो देगा, खत्म। अब आप प्रार्थना करने बैठो, प्रत्यक्ष प्रयोग है, हे भगवान मुझे कल भी सांस मिले। कल से सांस छोड़नी बंद शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाहर चले गए। अंदर कभी सोचा है? पता है, यकीन से भी आगे है, पता है सांस, इसके लिए भी कोई टेंशन है? सवाल ही नहीं उठता। आपके अंदर क्या बीज लहलहा रहा है वो चलेगा। तो आपका मेरा छूट गया, आपने मैं के ऊपर समझ डाल ली, अब यार मैं कर रहा हूं नहीं, करवा कोई और रहा है। मेरे करने की लड़ाई नहीं है, करवाने वाला कोई और है, ये और हो जाएगा। परमात्मा यहां से काम करता है। परमात्मा यहां से काम करता है, मिनिमम प्लेस। ये दोनों यहां पर मैं है, मेरा है, तो तू और तेरा भी होगा, तो ये द्वैत के इलाके हैं, डुअलिटी। यहां गंदा भी है तो अच्छा भी है, सही भी है तो गलत भी है, फायदा होगा तो नुकसान भी 101% होगा। आपको सही बंदा मिलेगा और चोट भी मारेगा। जब आप इससे ऊपर निकल गए तो आपको ना परमात्मा मिलेगा। ये अद्वैत है। ये अद्वैत है। यहां सही और गलत नहीं होता, बस होता है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, परमात्मा चाहता है ऐसा होए। जब होना की मोहर लग गई करने पर सफलता, यार होने की मोहर कैसे लगाएंगे?
होने की मोहर लगाने के लिए परमात्मा ने हमारे अंदर एक बाजा फिट कर रखा है, ये दिल की धड़कन। ये बाजा धड़कता है और अनाहत करता है। ये आहत है, यहां चोट लगती है, यहां चोट लगती है, चोट का इलाका आहत। हम कहते हैं ना आहत हो रही है, आहट वर्ड भी इसी से बना है, आहत चोट। और ये हृदय चक्र है, ये अनाहत। यहां कोई चोट कभी भी नहीं लगेगी। ये परमात्मा के साथ डायरेक्ट लिंक है हमारा। हमारे दिल में जो बीज डल गया, और हमें पता ही है, हमें यकीन करना है नहीं करना, नहीं, तेरा सब तेरा। खत्म कर दिया नानक ने, खत्म कर दी बात, कुछ है ही नहीं आगे, तेरा है ना, खत्म हो गया ना। अब कोई इंसान सोचे यार मेरा क्या, साला संसार मेरा है, सब मेरा ही तो है, क्योंकि सब तेरा ही तो है और मैं भी तेरा ही हूं। ये अनाहत का अर्थ ही यही है कि डायरेक्ट लिंक है ईश्वर से। अब उस परमात्मा से जब आपका डायरेक्ट लिंक हो जाता है और अंदर ही वो बैठा है, तो अंदर ही तो सबसे नजदीक है। बाहर कहां जा रहे हो? जिस प्रार्थना के लिए बाहर जा रहे हो, इसका मतलब वो अंदर है ही नहीं। आप रसगुल्ला ढूंढने जा रहे हो क्योंकि रसगुल्ला आपकी प्लेट में नहीं है, रोटी नहीं ढूंढने जा रहे क्योंकि वो तो है ही। अच्छा, प्लेट में भी नहीं है, लेकिन हमें पता है, जो पता है वो है, वो होता ही है क्योंकि वो अंदर है। अंदर वही झंकृत हो रहा है, अंदर टेंशन चल रही है, अब बाहर भीख मांग रहे हैं, भगवान सही बंदे मिला दे, सही काम करा दे, पैसा दिला दे। अब वो बाहर का वृक्ष लगेगा। अब बाहर का वृक्ष लगाना नहीं आ रहा हमें, अब इसके लिए हमें उपाय करने पड़ते हैं। उपाय की बड़ी विचित्र कहानी है यार, उपाय कौन कराए? उपाय करने के लिए हमारी आत्मा, हमारा मुन्ना मन अहंकार से भरा हुआ, ईर्ष्या से जला हुआ, अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंट हुआ पड़ा, यही कहता है ले मुझे कौन सिखा सकता है, मुझे पता है, मैं ही कर लूंगा, मुझे किसी से राय नहीं लेनी। तो वो उपाय करके राजी नहीं। उपाय का क्या मतलब है? भाई सूरज निकल आया एंड फर्स्ट क्लास धूप हो गई, रोशनी आ गई, बढ़िया काम चल रहा, अच्छा हो गया, पर हम थके हुए थे, सो गए, क्योंकि शरीर ने तो अपने नियम से चलना है कि यार मुझे नींद आई है, शरीर सो गया। अब शाम को आंख खुली, अब कुछ काम करना है यार, काम कैसे करें? सूरज तो है नहीं, तो बड़ी दिक्कत होगी, अंधेरे में कैसे काम होगा? तो भाई उपाय करेंगे, भाई बल्ब जलाएंगे, ट्यूबलाइट ऑन कर लेंगे। अब यार बल्ब और ट्यूबलाइट ऑन करेंगे, बहुत बढ़िया उपाय यार, कमाल हो जाएगा यार। अब बड़ी छोटी सी बात है, घर घर में बल्ब है, घर घर में ट्यूबलाइट है, पंखे लगे हुए, और ये इतना शानदार उपाय है कि उसके हम घर में एंटर करते खट खट बिजली दिलाते हैं, पंखा चलाते हैं, खत्म। इतना सहज हो गया है, चश्मा लगाते हैं, ये उपाय है। अब उपाय करने के नाम पर जब ये चीजें तो हमारी हो गई जरूरत की, जो शरीर के लिए आध्यात्मिक और मानसिक तौर पे ऊर्जा की उपाय चाहिए। उस ऊर्जा के उपाय के लिए हमें कोई व्यक्ति चाहिए बताने वाला, दोस्त है, मित्र है, गाइड है, कोई पापा जी है, चाचा है, कोई भी व्यक्ति मिल सकता है। उसको शब्द दिया गया गुरु। गुरु मीन्स अंधकार से रोशनी में ले जाने वाला। गुरु कि अंधकार से रोशनी की ओर लेके जाएगा, यानी कि आपके जीवन में उपाय कर देगा। यानी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन भाई कुछ उपाय करना है। अब उस उपाय को करना कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, ये समझ नहीं आता, क्योंकि मैं कर रहा हूं। अब परमात्मा के साथ ताल जोड़ा हुआ कौन है? जो व्यक्ति उससे ताल जोड़ा बैठा है, जिसने मैं और मेरा और द्वैत और आहत को खत्म कर दिया है, उसके द्वारा आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आपने उसके साथ अपना धागा बांध दिया, उसका धागा पहले बंधा हुआ है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। भाई मेरे पास 10 किलो चीनी पड़ी है, आपके पास नहीं, आप मुझसे मिले, मेरे से ले जाओ 2 किलो। कितना आसान है। तो जिसके पास ज्यादा है ही वो दे ही सकता है। आपके पास कुछ नहीं है, क्यों? कोई लफड़ा है यार, परमात्मा दे नहीं रहा है कुछ, कहीं कहानी है, कुछ ना कुछ रुकावट है, क्योंकि आपके पास चाबी नहीं है, आप ऊपर जाना ही नहीं जानते, आप ऑटो पायलट पे चल रहे हो। वही हो रहा है साला जो लिखा के लाए हो, उसके आगे पीछे कुछ हो ही नहीं रहा, और उसी के बीच यहां प्लांट हो जाते हैं हृदय पे।
और उसी के वृक्ष बन जाते हैं और वही फलित हो जाता है। फिर आप कहते हो यार भगवान तेरे से भीख मांग मांग के मर गए, तू देता ही नहीं। भगवान कहता हाँ तो तेरे को तो बाहर जा रहा है ना, तू अंदर कहाँ है। प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं कि हमारे बड़े शानदार निर्मल बाबा हैं, भयानक रूप से मशहूर है वो कहते थे बेटा समोसे दिख रहे हैं मुझे। हाँ बाबा जी समोसे। बेटा कब देखे थे लास्ट समोसे? जी परसों ही देखे थे। 2 समोसे दिख रहे हैं। हाँ बाबा जी 2 ही थे। तो बेटा ये चटनी कौन सी? मुझे चटनी दिख रही है। हाँ बाबा जी वो लाल चटनी थी, हमने हरी तो खाई नहीं। कहता बाबा जी हरी चटनी तो वाकई नहीं खाई। बाबा जी आप तो भगवान हो, आपको कैसे पता है? कहता तो बेटा तो कृपा तो अटकी पड़ी है, तो क्या करना है, एक हरी चटनी से खुद खाओ और एक अपने पास कोई मंदिर में पंडित जी है, महाराज है या कोई भिखारी है उसको खिलाओ। कृपा वहीं फंसी पड़ी है। अब कृपा वहां फंसी पड़ी है क्या है? जैसे ही उसने बोला कि कृपा फंसी पड़ी है तो आपके सबकॉन्शियस में उसने ये कह डाला, हृदय में बीज डाल दिया। अच्छा कृपा मतलब भगवान हमारे लिए वो पालतू व्यक्ति है जिसके पास कृपा है। भगवान पालतू होता है हमारा, जब मर्जी कृपा के लिए उसके पास चले जाता है। हेलो 10 रुपए में बिक जा तू, 10 रुपए में 5 रुपए 1 रुपए के सिक्के में बेच देते हैं, हम खरीद लेते हैं उसे। ये ले भगवान फूल चढ़ा दिए तेरे, चल अब तू काम करा साले, तेरी ऐसी तैसी चेंज कर दूंगा, देख लेनी तो देवी के पास चला जाऊंगा, बहुत सारे हमारे पास। अब उसको हम दे देते हैं कि भगवान तू ये कार्यक्रम कर और निपटा, हमारे जीवन में सुख की स्थिति बना। कौन सी बात कर रहा था मैं? फिर मिस हो गई मेरे कहीं और। निर्मल बाबा की सॉरी। हाँ अब निर्मल बाबा ने क्या किया है? निर्मल बाबा ने यहाँ पर बीज साफ कर दिया कि काम हो ही नहीं सकता, काम होएगा। अब उसने अपनी कॉन्शियसनेस जोड़ ली, भाई साहब बीज लग गया है, बस समोसा प्लस हरी चटनी इस कॉम्बो में मिल जाए मुझे कार्यक्रम, तो मेरा ये बीज वृक्ष बन जाएगा। वो जाता है और इतना जबरदस्त उसमें स्थापित हो गई ये बात। ये भोले व्यक्तियों की बात है। भोला व्यक्ति परमात्मा को पत्थर में ढूंढ लेता है। बाबा नानक कितने भोले रहे होंगे, लोगों ने देखा, वो बोले क्या है तेरा है? अबे कहाँ है तेरा? अबे कौन है भाई? बोले बस वो तेरा है। अच्छा वो व्यक्ति के रूप में आत्मिक तौर पे कॉन्शियसनेस के लेवल पे इतना ऊपर उठ चुके होते हैं कि जो कॉन्शियसनेस के लेवल पे नीचे के चक्कर पे हैं वो यूं ही पूजने बैठ जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, हिप्नोसिस में चले जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। तो नानक ने जब कहा तेरा, तो कौन तेरा, कहाँ है तू, कौन, पता ही कुछ नहीं। पर वो जानता है कि भाई अवतार पुरुष के यार तेरा है सब, कौन तेरा ये समझने के लायक बुद्धि की जरूरत नहीं है। तो निर्मल बाबा ने फटाक से बोला भैया यहाँ से तेरा साफ हो गया सारा कुछ, अब तेरा बीज मैंने वृक्ष के लिए बना दिया है, तेरे को प्लेसिबो इफेक्ट दे दिया है, ये समोसा, ये हरी चटनी और ये मुंह के अंदर गई, ये खाद है। तो समोसा और हरी चटनी खाद होती है, ध्यान रखना, उसको रोज खाओ, अच्छी प्लांटेशन होगी। तो यहां जाते ही जो उसका कार्य अटका हुआ था कि मकान का सौदा नहीं हो रहा, वो वृक्ष बन गया और मकान का सौदा हो जाता है। अब लोग कहते हैं हाँ ऐसे तो लेता हरी चटनी, होता विश्वास से है। ये तो कमाल की बात है कि वो समर्पित है निर्मल बाबा के पास। आप पत्थर के पास समर्पित हो जाओ। हमारे सनातन धर्म में क्यों कहा गया है कि आपका समर्पण चाहिए? यहां से मैल निकाल दो यार। आप जो यहां कर रहे हो वो अरदास है, जो यहां सोच लिया वही अरदास है। अरदास है प्रभु परमात्मा ये करा दे, वो करा दे, लिफ्ट करा दे। अब लिफ्ट कैसे करा दे? पता है तू लिफ्ट कराएगा, ये गारंटी है। नहीं तो कहेंगे ना अगर अबे क्या इस बाबे के पास जाते रहते साले के, क्या मैला कुचैले कपड़े पहनता है। अब फिर बाहर हो, ये शरीर है बाहर, बाबा अंदर है, पत्थर के अंदर भगवान है, पत्थर बाहर से पत्थर है। अगर आपने मान लिया इस टीले में शक्ति है, इस व्यक्ति में शक्ति है, तो अंदर की ऊर्जा से कनेक्ट हो गए। अभी आप शरीर से कनेक्ट हो रहे हो। अगर आपको ये लग रहा है कि ये मैला कुचैला है, गंदा सा है, तो आप 25-30 पैसे कनेक्ट हुए हो, तो आपका काम ना 25-30 पैसे होगा। 50 पैसे कनेक्ट हुए 50 पैसे होगा। और यदि आप जानते हो तो आशीर्वाद की एक धारा, एक किरण अंदर से फ्लो करेगी, काम हो गया। आपने क्या किया है? आपने अंदर के बीजों को ऑन किया है। इनसाइड इज नियरेस्ट। हम जा रहे हैं कुछ ढूंढने, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, कुछ चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, मेरा वो कहना मान ले, मेरी वो बात समझ ले, मेरा बच्चा सुधर जाए, इसके मार्क्स आ जाए, इसकी प्रार्थना, उसकी प्रार्थना, वहां जा, यहां जा, धक्के खा। मेडिटेशन की क्रिया के अंतर्गत जो सही तरीका है वो यही है कि चुपचाप बैठो और अंदर बीज लगाओ और उस बीज को पानी दो कि वो कार्य होगा ही।
उस कार्य के लिए मुझे चिंता नहीं करनी है। मुझे यहाँ से चिंता फेंक दी गोटी, कैरम की गोटी की तरह खड़ा, चिंता बाहर, टेंशन बाहर, कैसे होगा बाहर, कौन करेगा बाहर, उससे क्या होगा, खत्म होगा, खत्म हो गई बात, खत्म। आज के बाद मैंने खत्म कर दी। हम टेंशन ही खत्म नहीं करते। यार मामा जी उस टाइम ऐसा बोल गए थे, कब की बात है यार, हो गया 11 साल हो गया हमारी शादी को हैं, और उससे पहले वो बड़े भैया के बेटा हुआ था, उससे अबे कहाँ जा रहे हो तुम, 15 साल पुराने मामा जी ने कुछ कहा था वहां पहुंच रहे हो, उसे खत्म कर दो ना। अगर गुरु जी हमने कुछ मांगा तो वो भी तो एक फिजिकली एक्टिविटी हो गई ना हमारी। अगर हम मांगे ही ना और सब उसी पे छोड़ दे तो परमात्मा अपने आप बीज भी लगाएगा, अपने आप उसको ग्रो भी करेगा। कमाल की बात है। यही तो हम हमेशा से कहते आए कि एक बार बोल के ना छोड़ दो। अब उसे छोड़ दो, छोड़ दिया, बीज लगा दिया आपने, बीज को अंदर लगा दिया, अब उस पर पानी डाल दिया, खाद डाल दी, अब उसे छोड़ दो, वो अपने आप होगा। हम बीज भी क्यों लगाए? हाँ, जब वो परमपिता परमात्मा हम कहते हैं और सब समझता है कि हमारे लिए क्या फायदे की चीज है, बहुत गहरी तो बात। अपने आप करेगा फिर वो। बड़ी गहरी बात की है। देखो ये इन्होंने बहुत नया चैप्टर ओपन किया है कि यार ये परमात्मा से हम बीज भी लगाने को क्यों बोले, वही लगाएगा। तो कुछ ऐसी भी प्रार्थना होती है बड़ी मजेदार, आपको बताता हूँ, देखिए प्रार्थना करने का तरीका। सर ये तो फिर ऑटो पायलट नहीं हो गया फिर। मैं इन्होंने तो बात यही की है कि ऑटो पायलट के ऊपर ही ठोक दो चीज कि तू ही करके दे। तो मुन्ना और छेनू को ऊपर उठा के लाओ, उनको बायपास मत करो, सारी शक्ति मुन्ना छेनू के पास है। ये बहुत डिफरेंट चैप्टर है, मजे की बात। एक व्यक्ति का जीवन है, एक व्यक्ति का जीवन है और वो आखिर में समझ सोच के यही कहता है कि यार भगवान अब तेरे हवाले है, यार अब तू ही जान। तो बाबा जी से मिलता है कि महाराज हमें बताओ मेरे जीवन में क्या उचित है। बोले बेटा परमात्मा जानता है। बोले तो परमात्मा जानता है तो मैं थोड़ी जानता हूं कि वो क्या मांगू उससे, मुझे तो मांगने का भी नहीं पता। और वैसे आज साला फालतू का लेक्चर सुना है इस बंदे का और कह दिया मांगना भी बंद कर दो यार, अपने आप मिले। और कालरा साहब ने और कह दिया यार मांगो भी मत। इन्होंने तो कहानी का बीज भी तू ही डाल, तो कैसे होगा। बोले फिर यार एक काम कर, गहरी सांस लें, ये सब एक्सरसाइज है, नाभि तक जाकर के अपने ध्यान को ले जाओ और यहां ले जाकर के अंदर ही है प्रार्थना, अंदर ही है सबसे पास का इलाका। सीधा मन में बोलो कि हे प्रभु, हे परमात्मा, प्रभु का है नाभि पे है ना, इसके ऊपर अनाहत है, नीचे आहत है, कि हे परमात्मा मेरे लिए जो उचित है और सही है और सफल है वो मेरे लिए तू करा दे। ये खींचा, नाभि पे रोका, पेट बाहर किया, मेरे लिए जो सही है, उचित है, सफल है वो तू करा दे। और ये बाहर। अब परमात्मा फटाफट फाइलें खोलेगा, भाई बताओ, ओहो इसके तो इतने दुख लिखे हैं, इतने परेशानी लिखी है, फलाना लिखा है, ढिमकाना, अगले 50 साल के जीवन में इसके इतने सारे दुख हैं। भगवान का काम करने का तरीका बड़ा मजेदार है और ये हमें समझ नहीं आता, इसीलिए हमें ज्ञान चाहिए, गुरु चाहिए। वो कहता है इकट्ठे करो ये सारे। जब कूड़ा इकट्ठा करता है ना आपके सफाई करने वाला, तो यूं झाड़ू मारता है, उसमें कूड़े में अगर समोसे और हरी चटनी भी पड़ी तो उसे परवाह नहीं है, वो उठा के खींच देगा, इकट्ठा कूड़े में मिला देगा। तो परमात्मा आपके जीवन का कूड़ा यूं इकट्ठा करता है और परोस के कहता है ले, इसको सही चाहिए, अच्छा चाहिए, सफल चाहिए, उचित चाहिए, इकट्ठा करो भाई, यहां से कमरा साफ करो भाई बढ़िया से। अब वो सारे के सारे कर्म आपके ही हैं। अब जिस दिन आपने प्रार्थना मांगी, अगले दिन से ना आपके जीवन में समस्याएं शुरू हो जाएंगी। ये बड़ी गहरी बात है। आप कहोगे साला ये समस्या शुरू हो गई यार, मैं तो यार प्रसाद चढ़ा के आया था, फूलमाला भी कर दी थी, जाप भी सही किया, फलाना भी किया, ढिमकाना। वो पहले समस्याएं देगा, वो एग्जॉस्ट करेगा कोटा। हम फिल्म देखते हैं फिर कहते हैं फिल्म का क्लाइमैक्स क्या है यार। कंटारा मूवी आई, स्टार्टिंग में देखा, थोड़ी देर में समझ नहीं आ रही, फिर समझ आई कि वो खड़ा ओ, फिर लगा तोते 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 उड़ेंगे, फिर फिल्म चल पड़ी, फिर ऐसी हो गई यार ये कुछ यार धांस उसा नहीं हो रहा। फिर फिल्म के एंड के आए 10 मिनट्स और ढैन टैन 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 टैन, तोते पड़ोसियों से मांग के लाने पड़ेंगे, ये भी उड़ेंगे। और फिल्म देखी, बोले यार क्या बनाया, कुछ नया कंसेप्ट। 3-4 करोड़ पता नहीं 5 करोड़ की फिल्म है, सारा सैकड़ों करोड़ क्रॉस कर दी। क्या था ये, गजब किया। क्लाइमैक्स वाज अमेजिंग। आपको घर बुलाया गया किसी के यहाँ और वहां भोजन करने आप बैठे। अब वहां 1 2 3 4 सब्जियां, आपने पहले तो एक्सपेरिमेंट जेन्युइन है, बॉडी करती है, ये खाया ये खाया ये खाया, फिर पता लग गया ये वाला है बेस्ट, वो लास्ट में खाओगे आप। ये जेन्युइन बात है, क्लाइमैक्स उसी से करोगे कि भैया एंड मस्ट बी गुड। फिर आपने ये भी खत्म की, वो भी खत्म की, और आखिर में जाके आपने कहा ये वाले 3 गस्से लास्ट के इसी से पेल दूंगा मैं।
और बोले मजा आ गया यार, तो आखिर में मजा आया यार, बहुत अच्छा लगा। तो भगवान कहेगा पहले इसको कूड़ा परोस, खत्म कर साले इसके। आपके जीवन में मिनिमम 3 से 5 साल चल सकता है ये फेस, मिनिमम 3 से 5 साल देगा ईश्वर। इसके संज्ञा में हम नहीं जाएंगे, क्यों 3 और 5 होता है, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता ही नहीं ना फर रहे हैं, पर ये 3 से 5 साल चलेगा। और उसके पश्चात आपके जीवन में सही व्यक्ति, सफल चीजें और अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 3 से 5 साल की पेशेंस चाहिए। अब वो 3 से 5 साल में आपके जीवन में समस्याएं उघड़नी शुरू होंगी, आपको वो जेम हीरा बनाने लगेगा, आपको देव पॉलिश पे पॉलिश करेगा, ऐसा धोएगा आपको कि रॉकेट बना डाले, आपके जीवन में बेहतरीन स्थिति बनाएगा। 2 व्यक्ति आमने सामने रहते थे, एक बेचारा बहुत गरीब, एक बहुत अमीर। गरीब आदमी एक बड़े प्यारे से फूल का बीज ले आया और उसने अपने घर के आगे डाल दिया आंगन में। अब गरीब तो गरीब है, उसने उसमें पानी डाला जितना जैसे डाल सके, खाद नाम पे क्या डालेगा बेचारा। जो चाय पीते थे उसकी पत्ती डाल दी, कभी कभी घास फूस इकट्ठी करी जमीन में दबा, उसको फर्टिलाइजर बना दिया। अब वो इतना सा नन्हा सा झाड़ीदार कांटेदार वृक्ष बन गया और उसमें फूल लगे, क्या गंध उसकी। ओह, अमीर के घर तक जाए, अमीर ने कहा यार साला क्या खुशबू, मैं इतना अमीर, मेरे पास ये फल फूल वाला पौधा नहीं, यार ये इतनी खुशबू, और साले कंगला भिखारी ये क्या डालता होगा इसमें, मेरे पास अगर इसके बीज होते मैं क्या बना देता। तो उसने बोला उसको, गरीब को, कि यार ये क्या पौधा तो तेरा बड़ा अच्छा, लेकिन भाई तुम कंगलों के बस की है नहीं इनका रख रखाव, हमारे जैसों के पल्ले होता हम पता नहीं क्या टावर बना देते इसकी। तो उसने कहा बाबूजी बीज ले लो मेरे से आप, मेरे पास तो है ही, अब मैं तो जगह भी नहीं है, गरीब आदमी, और पालू कितने, अपने बच्चे पल जाएंगे, पौधा पाल रहा हूं, बड़ी कृपा है, ला मुझे दिए जी। उसने अपने दालान इतना लंबा उसका, और डाले उसने बीज, और उन बीजों के लिए दे जम पानी, रोज का पानी मान दिया माली भाई, पानी डालेगा, हर 3 दिन में गुड़ाई करेगा, पूरे अच्छे से इसके अंदर खाद डलेगी, ओरिजिनल रियल यूरिया खाद बाजार से ला करके। भाई 3 महीने में वो पेड़ था, वो तो पहाड़ बन गया पूरा, तोते भाई सब ऊपर, ऊंचाई गरीब के उससे 3 गुना ज्यादा ऊंचा, और क्या खूबसूरत फूल उसके अंदर, खुशबू। लोग कहें यार कमाल हो गया भाई, अमीरों की बात ये लगा यार, है पूछो नहीं यार, क्या इसने ध्यान दिया है, ये होता तरीका भाई ध्यान देने का, इस तरह से जिंदगी बढ़िया बनती है। और उसके फूल देख देख के वो अमीर कहे बस तुम साले कंगलों के बस की, अबे तेरी लाइफ बना दी तेरे बीजों की मैंने, साले मेरे पास आ गए। फिर भैया मौसम बदला, तूफान का मौसम आया, रोज तेज हवाएं चले, रोज धार 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 साए साए, और एक दिन तूफान ने इतना विकराल रूप लिया कि रात को तो अब मतलब 1 फुट आगे दिखना मुश्किल हो जाए। अपने अपने कमरों में बैठे बंद, अमीर भी बैठा, गरीब भी। सुबह उठे तो अमीर का पेड़ टूट के स्वाहा, गरीब का पौधा वैसा का वैसा। तो उसने कहा यार ये क्या चक्कर है, ये तो कमाल हो गया। उसने मंदिर के पंडित जी को बुलाया, महाराज ये क्या चक्कर है, मैंने बेस्ट खाद डाली, पानी आए दिन का रोज का दिया, इतना ध्यान बाढ़ लगाई, सब कुछ किया, ये क्या है, ये तो कंगले भिखारी का तो पेड़ का तो, इसको तो पौधे में पानी तक डालने के लिए होता ढंग का नहीं, इसने तो खाद कभी डाली ही नहीं शायद। बोले बेटा इसने अपने पौधे का ना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा, परमात्मा पे छोड़ दिया। तो पौधे ने कहा ठीक है फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो पौधे की जड़ों ने ना जितना ये ऊपर से 3 गुना नीचे गहरे जाके पानी खींचा, और उसने अपने लिए खाद के लिए चौड़ाई के अंदर स्वरूप लिया, और हवा से ही उसने सब कुछ खींचा। और इसने गुड़ाई कर करके जो पौधे की शेपिंग करी, पौधों ने जड़ें बढ़ाने की जरूरत ही नहीं समझी अमीर के, ये साला पानी रोज तो मिल जाता है, मजबूती थी नहीं। बोले अरे भाई नीचे गहरा जाने की जरूरत ही नहीं, पानी तो रोज मिल जाता है, मैं क्यों मेहनत करूं, यूरिया रोज मिल जाता है। बोले इसलिए भाई एक तूफान आया नहीं और उखड़ गया जड़ समेत। बोले इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हम अपने जीवन में जो कहते हैं ना इसे सुख दे दो सुख दे दो, जड़ें कमजोर कर देते हैं। एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे बच्चों का, जीवन में जब थपेड़े तूफान आएगा ना, उसका टाइम आता है जब, तो थपेड़े सह नहीं सकता। इसलिए भगवान पहले हमारे को 3 से 5 साल तक खूब जम के कलेश देगा, खूब। जितने लोग ऊपर उठे भयंकर स्ट्रगल किए उन्होंने शुरू में, इतनी भयानक स्ट्रगल की है। अंबानी ले लो, अडानी ले लो, मोदी ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जकरबर्ग ले लो, कोई ले लो, कंगलों की तरह रहे हैं, अमेजन का ओनर है, कोई भी उठा लो। और उसके बाद ईश्वर कहता है भाई तेरा हो गया कोटा खत्म, क्योंकि तूने मांगी थी सफलता,
स्वस्थता, जीवन के सुख, फलान ढिमकान, जो तूने अंदर अरदास लगाई, जो तूने अंदर बीज बोया, ले अब तू मौज कर। ठीक हो गया, और उसने इच्छा पूरी कर दी। समय लगेगा। समय कौन है? परमात्मा है समय। टाइम इज गॉड। जब हमसे कुछ ना हो सके है तो हम समय पे छोड़ दे हुए हैं, परमात्मा पे छोड़ देते हैं। समय पे छोड़ दो तो क्या करेगा? अब भाई पेमेंट लाओ, भाई कहाँ जाना है? भाई फलानी जगह जाना है, 10 रुपए का टिकट है। न्योटा जाना है, 40 रुपए का लगेगा। तो भगवान कहता है भाई टाइम लगेगा, कित जाना कित है, बहुत सफल होना है। ठीक है, 10 साल लगाऊंगा तेरे, 10 साल की कीमत है, 10 साल समय लेगा और मरते दम तक और शायद कई जन्मों तक ऐश। कोटे का भुगतान करना पड़ता है सर? कोटे का भुगतान तो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई उसका रास्ता नहीं। आपके पास जो आना है वो भोगना ही है। उसको भोगने के लिए कुछ लोग ऐसे आते हैं मेरे पास, जरा सी समस्या टूट जाते हैं सॉरी, घबरा जाते हैं कि यार अच्छी खासी कंफर्ट जिंदगी चल रही थी, क्या पंगे पड़ गए, लफड़े हो गए, तो टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं। उन्हें बार बार यही याद दिलाना पड़ता है, अस्त्र शस्त्र त्यागने वाले अर्जुन मत बनो, उठाओ दोबारा, तुम्हें कृष्ण मिल ही जाएगा। और हिम्मत से लड़ते हो तो भगवान कहता है यार अब तेरे पूरी चिट्ठी कुंजी तो मेरे पास है ही। भाई घर में लेडी को पता होता है इतना अचार पड़ा है, इतनी सब्जियां पड़ी हैं, इतने चावल है, इतनी दाल है, तो उसको पता है हिसाब यार कितने दिन का क्या कहानी है। अगर ये हिसाब हो कि उसको पता हो कि भाई 15 दिन के लिए मामा जी आए, 15 दिन का राशन पानी वो एक्स्ट्रा ले आएगी, फिर 15 दिन फिक्स हो गए ना मामा जी के। जैसे हमारा जीवन मृत्यु समय फिक्स है, कोई तो करे बैठा, तभी तो हम मर भी अपनी मर्जी से नहीं सकते, पैदा तो अपनी मर्जी से होते ही नहीं है। साला यहाँ देखा जाए तो जीवी अपनी मर्जी से नहीं हो रहा होता, लेकिन उसकी मर्जी में अपनी मर्जी जलाओ। तो मेरा करना और उसका होना साथ होने से एन सफलता मिलती है। पर मजे की बात, जब हम उसी को तेरा ही करके चलते हैं, ऊपर ही रहते हैं, हटा दिया डायग्राम मैंने, ऊपर ही रहते हैं, तो अहंकार आता ही नहीं, ईर्ष्या होती ही नहीं, पागल हम होते ही नहीं। जहां उससे संपर्क टूटा और नीचे आए, मुन्ना फिर कहता ला 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 फटाफट दे मेरे को, दे मेरे को। वैसे तो वो एक्सेप्टेंस ही है, मतलब एक्सेप्ट करते जाओ, चलते जाओ, एक्सेप्ट करते जाओ। एक्सेप्ट करना भी एक क्रिया है। जब ये मान जान समझ ही लिया कि भाई ये क्या एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत है, अपना रोल प्ले करते जाओ, अपना रोल जी, यस यस रोल प्ले कर रहे हैं, काटा कट रहा है। तो परमात्मा को सारा हिसाब किताब पता है, वो हमारा पूरा का पूरा डायग्राम सेट करता है और देखता है भाई अच्छा ये इसका लेना देना है। तो मान लेते हैं मांगे राम बहुत अमीर आदमी, बहुत पैसा आ रहा है उसके पास, शुरुआत 10,000 रुपए से शुरू हुई, फिर उसके पास लाख आए, 2 लाख आए, 5, 10, 20 लाख। ओ भाई साहब वो पहुंच गया महाराज के पास। महाराज जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, बड़ी कृपा है, एक मंदिर बनवा दूं? बोला बनवा दो बेटा, मर्जी है। फिर महाराज ये भंडारा करा दूं? हाँ बेटा करा दो। भंडार भरे जा रहे हैं उसके, मौज चले जा रही है। फिर वो थोड़े टाइम बाद बोला यार ये कहाँ है, साले पंडित भी कमीने हैं, साले खाते हैं बीच में, है गरीबों को देना होता है, मैंने पता नहीं अपना घर भर लेते हैं। मैंने देखा अपने बेटे को, इसने मोटरसाइकिल दिलाई थी, साले हमारे पैसों से दिलाई होगी, मैं नहीं दूंगा। चलो जी खत्म हो गई बात। कुछ टाइम तक आता रहा। मजे की बात, एक दिन अचानक उसके घर में बीमारी भी आ गई और कोर्ट के कुछ पेपर आ गए और पता लगा टैक्स का लफड़ा हो गया। मांगे राम बड़ा परेशानी आ रही, ये कहां से हो गया। और उसके बाद वो कोर्टों के धक्के खाए, पुलिस थाने जाए, रोज का रोना रोए, बीपी का पेशेंट हो गया, गोली शुरू हो गई। उसने कहा यार परमात्मा मैंने तेरे लिए इतना किया, तेरे लिए इतना किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, ये मुझे क्यों सजा दे रहा है तू? अब वो बात तो करता नहीं है, असल में वो मुंह लगाता ही नहीं, वो कभी किसी को मुंह नहीं लगाता, वो बहरा ही है। अच्छा उस तक आवाज पहुंचाने के लिए कान कहाँ है? ये रे ना कान हमारे हैं, ये सुनाते हैं, सुनने की शक्ति कहाँ है? अरे उसी के पास तो है, अंदर ही तो बैठा है। सांस लेने की शक्ति इसके पास है, सूंघने की किसके पास है, खुशबू पहचानने की, बदबू पहचानने की, वो उसके पास है, अंदर बैठा है ना। अब वो तो इसलिए बहरा गूंगा, बाहर बात करोगे तो है तो अंदर वो। अब वो परेशान हो गया, फिर वो महाराज के पास चला गया। महाराज गलती हो गई, वो बच्चे की बाइक के लिए सोचा था मैंने। बोले बेटा वो तो ट्रस्टी आए थे, कोई काम काज के लिए दे गए थे, हमने अपने बेटे को दी कि बेटा चलाओ और काम पे करो, भला काम। बोले बहुत गलती हुई। द जजमेंटल ब्रेन क्लास की है इस पर। उसने कहा महाराज मेरे जीवन में आ गए दुख। तो महाराज ने कहा बेटा ले, ये तो बड़ी छोटी सी बात है, दुख आए तो आते, प्रॉब्लम कहाँ है? बोले बेटा तेरा ना एक घड़ा था, ये तेरे ना पुण्य का घड़ा है, पुण्य का घड़ा, पुण्य। भाई आपके यहाँ एक जहां भी आप रहते हैं आपका घर है, मान लो 1 लाख लीटर का टैंक है पानी का, वाटर टैंक। आप नीचे रहते हो भाई, आपने नल खोला, क्रिच पानी धार 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 चले ही जा रहा है। एक टाइम आता है उस पानी को रिफिल करोगे
तो फिर आता रहेगा, रिफिल करते ही रहोगे, आता ही रहेगा। नहीं तो पता लगा भाई 2 दिन के लिए सोसाइटी के अंदर रिपेयर वर्क हो रहा है, आपके कुछ गड़बड़ हो गई है, तो पानी भर के रख लो, आपने भर के रख लिया। अगर ज्यादा होगा, ओवरफ्लो होगा ना, तो आपके पुण्य का घड़ा है, भगवान आपको देता है। अब दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए, पर रिफिल भी तो करते हो, तभी तो दिए जा रहा है। आपके पास आया पैसा कहां से आ रहा है, कहां से सफल हो रहे हो आप? 1 लाख आया, 2 लाख आया, 10 लाख आया जा रहा है। अब आना बंद हो गया, पानी की सप्लाई बंद हो गई। एक दिन तक तो आपके घर के अंदर नलके लग गए, गीजर लग गया, टाइलें लग गई, एंड फर्स्ट क्लास सीट लग गई, भाई साहब बेड आ गए, बेडरूम अच्छा हो गया, सब हो गया। अब पता लगा 2 साल के बाद गीजर खराब हो गया, पानी के 2 पाइप बस्ट हो गए। भगवान का लेने का टाइम आया है कि बेटा मैंने दिया था ना, अब लूंगा भी। पहले तो मामा जी आए, मर गए, जायदाद दे गए, फिर पता लगा 2 साल बाद मामी प्रकट हो गई, कहेगी मेरे साइन तो तुमने लिए ही नहीं थे। लेने का टाइम आया, उसका देने का भी टाइम है, उसका लेने का भी टाइम है। हमने 20 साल बेटे को बड़ा किया, पाला पोसा प्रेम से, 20 साल बाद हम कहते हैं साले कुछ कमा धमा। बेटा कहता पापा आज तक तो हमने मेरा खून नहीं पिया, सिर्फ खर्चे निकाले, खड़ा हो चल कमाई कर कुछ, तेरा देने का टाइम आया, देना शुरू कर। अब भगवान ने लेने का टाइम आया है, तो आप सबसे पहले आपका गीजर खराब कर देगा, फिर आपके पता लगा 2 नलके खरबड़ हो गए, उसका लेने का टाइम आया, यानी कि आपने इसको रिफिल करना बंद किया हुआ है। आप कहते हो भगवान मेरा गीजर ठीक करा दिया, रिपेयर करा दिया, पेमेंट ले रहा है ना वो गीजर ठीक कराने की, पाइप बस्ट हुए, पूरा दीवार टूटेगी, टाइलें बदलेंगी, फलान ढिमकान, वो लेने का टाइम उसको आपने दे दिया, वो ठीक हो गया। पर फिर प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही, साले कोर्ट कचहरी खत्म ही नहीं हो रहा, गवर्नमेंट के केस ही खत्म नहीं हो रहे। तो भगवान कहता है यार ये जो जीएसटी का केस दे रखा ना, इसको इसके यहाँ रेट डलवा दो जीएसटी। तो जीएसटी वाले आगे रोज तंग करते हैं, बैठ जाते हैं, फाइलें चेक करते रहते हैं। अब वो बोले महाराज मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मांगेराम ने बोला मेरे तो जीएसटी की रेट पड़ी हुई है। बोले बेटा तो तुम जीएसटी देते नहीं? बोले महाराज ऐसा होता है, वो उसके बिना कमाई नहीं होती, थोड़ी सी करनी पड़ती है चोरी। बोले तो फिर भगवान के नाम पे दिया करो। बोले वो क्या होता है? बोले जीएसटी तो दो, फिर भगवान के नाम वाली दो, गॉड्स स्पिरिचुअल टैक्स। बोले यार यहाँ भी जीएसटी है? बोले हाँ यार जीएसटी के बिना तो चलेगा नहीं, मोदी जी इसी दम पे तो देश चला रहे। बोले वो कैसे होगी? बोले देखो यार भगवान ने ना तुम्हारे गीजर खराब करने शुरू कर दिए हैं। तुम्हारे जिंदगी में जब 10,000 रुपए थे तुम्हारे पास, छोटा सा बगिया थी, एक कुटिया और नोनू मोनू थे, तो तुम्हारी जिंदगी ना चल रही थी। फिर तुम्हारे पास 50,000 आ गए, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। फिर तुम्हारे कई साल तक बहुत सारा पैसा बना, बहुत सारी चीजें हुई, सब बढ़िया चला। अब तुम्हारा लेने का टाइम आया, तो भगवान ने कहा भाई ऐसा है, अब तुम्हारे को ना 50 में से देने थे, तुमने दिए तो है नहीं, तो तुम्हारे से मैं 50,000 रुपए लूंगा। अब वो तुम्हारे जान निकल रही है, नहीं 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 मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो टाइप्स। बोले नहीं मैंने नहीं देने, मैंने नहीं देने। अच्छा अब दे देने क्या? तुम्हारे अपने एजेंट भेज देगा, वो वकील भेज देगा। भगवान के एजेंट है वकील साहब, डॉक्टर साहब, मतलब फिर आपने ऐसे देते हो प्लीज ये लो चंदन टीका तिलक आरती उतारू रे, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ। ऐसे भगवान को बड़ा हाथ जोड़ के देता भी वो ऐसे ही, छप्पर फाड़ के देता है, लेता भी ऐसे ही है, जमीन तोड़ के लेता है, लैंडर उखाड़ लेगा। आप हाथ जोड़ के देते हो। अब कह रहे हो जीएसटी की तेरे रेट पड़ी है। अब जैसे वो महाराज 8 लाख रुपए ले रहे हैं, तो बेटा तू 8 लाख क्या, तू 1 लाख रुपए का जीएसटी दे गॉड को, 1 लाख का जीएसटी दे दे। बोले ऐसा क्यों? बोले गॉड का रेशियो चलता है 1/8, 1/8। भाई एक हिस्सा तुम्हें ईश्वर के नाम पे देना ही है। बोले तो मंदिर में दे आऊं? बोले नहीं मूर्ख, मंदिर का कोई लेन देन नहीं है। तो महाराज फिर क्या करूं? वो दादाजी का नाम लिखवा के पंखे दे दूं? लोग करते हैं ऐसे, पत्थरों पे लिखवा देते हैं, आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती ABCD देवी सुपुत्री श्री श्री फलाना एंड फलानी एंड पोते पोतियां, पता नहीं दादा किस किस को नाम डाल के वो पत्थर दान कर देते हैं। पत्थर होता है 500 रुपए का, एक स्लैब दे दिया 500 रुपए का, और उसके ऊपर 1000 रुपए की वो एनग्रेविंग होती है नाम लिखाने की। अब तो 3 पत्थर दे दो, इससे तो नहीं, वो नाम देना है। चलो क्या, तो बोले गॉड स्पिरिचुअल टैक्स जीएसटी दे दो, 1 गुना तुम दोगे ना तो तुम्हें 8 गुना देगा। बोले जी कैसे करना? बोले 1 लाख रुपए का गुप्त दान करो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गुप्त। आपको दान करना गुप्त दान, आपको पता ही नहीं किसको दिया किसको गया। बोले महाराज उसका मिसयूज होगा तो? बोले साले ऐसी की तैसी, तूने नाश कर दिया 1 लाख का, ये 1 लाख तो गए तेरे। बोले महाराज मतलब क्लास देखना, वेस्टेज 8 हिस्से होते हैं हमारे जीवन के, एक हिस्सा ईश्वर का होता है। How much is money mine? एक हिस्सा ईश्वर का होता है। मनी हाउ मच इज माइन क्लास में भी है, पहले वही की थी हमने। तो एक हिस्सा ईश्वर का है। तो बोले बेटा तूने देने हैं, अब अगला चुरा रहा है नहीं चुरा रहा है ये भी तेरे को लेना देना नहीं है। गड्ढे में जा रहा है, नाली में जा रहा है, तेरा गया, एक हिस्सा दे।
बोले महाराज फिर क्या होगा? बोले देख भाई जीएसटी का रेट तो तेरी पड़ चुकी है, तो बोले भाई 1 गुना दे दो ईश्वर को। बोले कैसे होगा जी? बोले 1 लाख को देगा। ठीक हो गया। किसको देगा? गौशाला में दे दे, अनजानों को दे दे, भोजन के लिए दे दे, किसी को सुपुर्द कर दे। भाई बच्चे मिले मुझे 4 इनकी फीस देनी है, दे दे और भूल जा। बोले जो ना भूल पाया, बोले कितने नहीं भूल पाया? बोले जी 25,000 दिए थे एक को बच्चे की पढ़ाई के, भूले नहीं जा रहे। 25 और दे दे फिर तू, अब की बार किसी और को दे दे कि तू दे दे। फिर वो दे ना दे, तेरा लेन देन नहीं है, तेरे को वो देने पड़ेंगे। बोले जी 1 लाख दान कर दिया। अब क्या होगा? भगवान बेटा तेरे को 8 लाख देगा वापस, पता नहीं कहां से देगा। और 8-8 लाख रुपए तेरे रेगुलर चलेंगे 1 लाख देते रहने से। और तेरा मान लो 6 लाख का पेमेंट है, तो 6 लाख तेरे ये जीएसटी के हो गए जो गवर्नमेंट के हैं। 1 लाख तूने वो दे दिए, 1 लाख तेरा फिर बच गया। बोले भगवान फिर देगा, लुटे हुए की चिंता मत कर, वो फिर भरपाई कर देगा। तुम्हारा 1 लाख लीटर का पानी का टैंक खत्म हो रहा है, मशीन चलाओ फिर होगा, तब तक क्या करे? अबे तुमने पहले से भर रखे हैं, 10,000 आते थे तब तुम मरे नहीं। अब साले 2-4 बाल्टियां भरी पड़ी है, नहीं तू करेगा, टेंशन लेगा, हार्ट अटैक लेगा, मर जाएगा। धरती वापस नहीं लेगी। तेरे बने हुए जो मकान जायदाद प्रॉपर्टी पैसा है वो धरती वापस ले लेगी। तेरा क्या रोना पिटना है? बोले महाराज समझ गया। इसलिए गॉड स्पिरिचुअल टैक्स ये मैंने देना ही देना है। इसलिए आप ईश्वर को देना शुरू करो, इसे रिश्वत समझ लो। ये रिश्वत ऐसी है कि हमें पता ही नहीं। इसी को प्रमोट किया गया दशवंध के 10वां हिस्सा दिया जाए। एक हिस्सा हम तो 8 कैलकुलेशन से कह रहे हैं, आप 10वां ही दे डालो यार, दफा करो। जो दे रहे हो ना वो दे नहीं रहे हो, वो भगवान छीनेगा नहीं। फिर एक व्यक्ति को हम देखते हैं कि भैया तेरी जून से होनी है तबियत खराब, तो कहते हैं अच्छा जी जून से तबियत खराब, फंस चुके होते हैं वो तो मानना पड़ता है, उनको मान जाते हैं। तो कहते हैं अब क्या करें? जनवरी डॉक्टर को चढ़ावा देना शुरू करो। अच्छा जी, फिर रिपोर्ट कराई, 2 महीने में आ गए, रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। हाँ तो निकलेगा नहीं ना, 6 महीने बाद निकल रहा है, तो फिर क्यों कर रहे हैं? करते रहो। यूं ही रिपोर्ट हो रही है, यूं ही करा रहे हैं, यूं ही दे दिया, इसको दान कर, वहां कर, गुरुद्वारे में दे, फलान दे दिया। 6 महीने बाद आ गए शनि महाराज, ओम स्वाहा, लाओ भाई कटारे लाओ मेरी, लाओ भाई काला चोला लाओ, इसके ऊपर डाल के कंबल कुटाई करनी है पट्टे की। बोले महाराज लेकिन आप ये तो देखें। बोले क्या देखना है? बोले आपने इससे 1 लाख रुपए के बिल लेने हैं डॉक्टर के इस महीने। और महाराज इसने तो पहले ही 15,000 रुपए की चेकिंग करा रखी है 6 महीने में पिछले। ये कहां से करा रखे? चश्मा लाओ, ये साले पहले करा दी इसने। अच्छा 15 अट्ठे कितने हुए? ओ यार ये तो बहुत ज्यादा आगे जा चुका साला, 20 और देने पड़ेंगे, इसे तो 20 काटने पड़ेंगे। ऐसा इस महीने इसको ना धमकी शमकी दे दो, थोड़ा सा ऐसे खांसी जुकाम बिगाड़ दो, अगले महीने से इसको बीमार करेंगे। बोले महाराज लेकिन वो जो 1 लाख की चोट मारनी थी, साला क्या करे, पहले से ये वो कौन सा टैक्स होता है, वो एडवांस टैक्स दे चुका है, इसकी ना पेनल्टी लगा सकते ना, साले के घर चलान के लिए बंदे भेज सकते। इसको यार ठीक है भाई बना दो, इसका 25-30 हजार का जो चलान बनना बनाओ, खत्म करो, खत्म हो गया हिसाब। बड़ी सादी सी बात है। आपके मामा जी आपके पास बड़े क्रुद्ध हैं, 10 दिन में वो लड़ने आ रहे हैं, आज से उनके घर में काजू कतली भेजनी शुरू कर दो। मामा जी कहेंगे हैं साले काजू कतली भेजिए, खोलो तो डब्बा, एक तो खा ही लेंगे, फिर अगले दिन उनके कुछ और गिफ्ट भेज दो। जब तक मामा जी आएंगे खुश। क्यों कहते हैं पत्नी के लिए फूल ले आओ, गजरे ले आओ, उसके लिए जलेबी ले जाओ, और घर में कुपित बैठी है। रिश्वत रिश्वत जाती, उसको रिश्वत दो, नहीं तो वो क्या कहेगी 9 लखा 18 9 कम हो गया, 18 लखा हार दो, 9 बहुत पुराना हो गया, बोले वो दो। सबको रिश्वत चाहिए। परमात्मा का जीएसटी है, इसको अपने आप दो। ये आपके जीवन में आपके घड़े को पुनः भरना शुरू कर देगा। ये घड़ा, ये वाटर टैंक पुनः रिफिल होगा, और फिर से आपके पास धन साधन चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ये आने के बाद आपको पक्का पता होना चाहिए तेरा है। आपने जहां ये कह दिया ना मेरा है, मैंने किया, फिर लठ बजेंगे, वहीं से लीकेज शुरू हो जाएगी, फिर गीजर खराब हो जाएगा, पानी के 2 पाइप फिर फट जाएंगे, एक नलके में फिर जंग लग जाएगा। ये अपने आप ही होगा, ऑटोमेटिक होगा। स्लीप वॉकिंग एक चीज होती है, स्लीप वॉकिंग करता है ना, मैं रात को सोते सोते चलते हैं कुछ लोग, उनकी ना आंखें खुली होती हैं पर वो नींद में होते हैं। दिन में चलते हुए हो सकता है खुली आंखों से होश में टकरा जाए, घुटना टकरा गया। जब स्लीप वॉक करता है आदमी कहीं टकराता नहीं है। मुन्ना आइस खोल के नींद की अवस्था में इतनी सीधी रहती है आंखें, लेकिन इतनी जबरदस्त पेरिफेरल विजन यानी कि इतना जबरदस्त प्रोसेसिंग देता है कि आप टकरा नहीं सकते कहीं। वो जाते हैं, खाना भी खा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। उनको नींद में उठा दो उस टाइम तो कहेंगे ये क्या बाथरूम में कहां से आ गया मैं, उन्हें पता नहीं है। गुरुजी नींद में जो चलने वाले होते हैं ये दिन में क्यों नहीं चलते? दिन में नींद कर रहे थे क्यों नहीं चलते? मुन्ना का टाइम है ना
मुन्ना अंधकार का देवता है, ये रात में ऑन होता है। हमारा एक एम्प्लॉय था, उसको नाइट ड्यूटी में लगाते थे इसीलिए कि ये रात में उठ के कहीं कहीं चलने लगता है। उसको नाइट ड्यूटी दे दो तो दिन में सोएगा, रात में नहीं जाएगा, दिन में नहीं कहीं भी भागता था। हाँ, सूर्य है ना, ये रात के टाइम होता है। तो ये क्या है, उस समय कौन ऑन है? उस समय वो अपने सेंसेस और होश में नहीं है। पूरा का पूरा कंट्रोल मुन्ना का है और खुद को वो चोट नहीं होने मारता। से क्या वो कंट्रोल उसका वो नहीं रहेगा। सूर्य, ये कहीं और चली जाएगी क्लास। सूर्य के ऑन होने का मतलब आपके थर्ड आई एक्टिवेटेड है, ऑन है। थर्ड आई जब एक्टिवेटेड है तो आप ऊपर के चक्कर पे हो, मुन्ना के कंट्रोल में नहीं हो। मुन्ना तो कह रहा है जैसे मेरे साथ आपकी लड़ाई हो गई, अब मेरे मन में ईर्ष्या में एक शादी में मिले तो मेरा मन कर रहा है मैं ना आपको गाली बक दूं, लेकिन मेरी थर्ड आई ऑन है तो मैं कह रहा हूँ नहीं यार लोग यार ठीक नहीं है और छोड़ो क्या रखा यार, अब खत्म करो यार। और अगर नहीं है तो मैं आते ही बस चढ़ जाऊंगा आपके साथ लड़ाई शुरू। आपने ये कहा था, आपने वो कहा, करते हैं लोग ऐसा, कंट्रोल पता ही। तो वो थर्ड आई का मेलाटोनिन हार्मोन होता है, वो सेक्रेट होता है जैसे ही सूर्य चला गया। इसलिए अंधकार आते ही, आप घर में भी सोना चाहते हैं लाइटें जलाए बिना सोओगे, आपको लाइट ऑफ करनी पड़ेगी। आप लाइट ऑन करके दिन में भी नहीं सो सकते, वो भी तो मेरा पर्दे लगाओ यार, पर्दे लगाओ। अंग्रेज तो पट्टी लगा लेते हैं ऊपर, आर्टिफिशियल हो उसका, क्योंकि वो मेलाटोनिन सेक्रेट नहीं होगा, नींद आएगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। इस पे हम क्लास कर चुके हैं कई बार पहले भी। रात को नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है, ज्यादा क्यों एक्टिव होती है ज्यादा? तमस का समय होता है ना रात का, रात का समय ही तमस का है। अंधकार का चीजें हैं ही तमस। सफेद जो श्वेत है वो रजस है, जो सुनहरी है वो आपका सत्य है, और जो अंधकार है काली चीज डार्क कलर, ये सारे के सारे जो डार्क रेड डीप ब्लू, रात को मन को ज्यादा नेगेटिव होता है। हाँ ऑटोमेटिक। और मन का देवता का कोई शनि फिजिकल है तो शनि क्लास देखिए ना आपने, सबसे नीचे के चक्कर पे शनि है और यही मुन्ना का स्थान है, तो अंधकार है। ये सूर्य रोशनी। मन का जो देवता है उसका कोई स्वरूप है, जैसे हर चीज का स्वरूप हमने बताया। स्वरूप तो आप कुछ भी बना लो, स्वरूप तो अपनी कल्पना का है। साउथ इंडिया के जो देवी देवता है वो डिफरेंट शक्ल के हैं, हमारे अलग हैं, अंग्रेजों के अलग है, ग्रीक गॉड्स हैं वो डिफरेंट है, वो अलग है। उनके इंद्र का भी नाम जियस है, उनके पास भी थॉर है, थोड़े का देवता। हमारे पास भी तो है जी। कंटारा बहुत अच्छी बनाई है वो, गुलिगा। सर शनि हमारे फेवर में होगा तो हमारा मन भी हमारे फेवर में चलेगा, अगर वो देवता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि शनि और मन की बात नहीं है इसमें। मन में तो सारे के सारे हैं, मन तो सब चीजों के अंदर है, सिर्फ शनि अकेले से नहीं। पर उसका रहने का स्थान ही है, जैसे आपका रहने का एक स्थान है लेकिन आप कई जगह जा सकते हो, उस तरीके से है। नीचे का अगर अच्छा पॉजिटिव चले, शनि हमारा अच्छा हो जाए तो मन भी क्या बताओ। शनि अच्छा करना है तो प्रेम करो, आदर करो, जुड़ो मत किसी चीज से। नीचे के तबके के लोगों की सेवा करो, उनसे प्रेम से बात करो। बदतमीजी से बोलोगे शनि नेगेटिव हो जाता है। प्रेम से बोलो। प्रेम से बोलते कहां से? यहाँ से बोलते हैं प्रेम से, हृदय चक्र पे। हम गुरुजी किसी को चोट नहीं मारते। किसका हार्ट का सर्जरी हुई है, किसी की ब्लॉकेज है, तो फिर परमात्मा नाराज है उससे? तो परमात्मा तो उसमें ही रहता है। हाँ, परमात्मा उससे नाराज है, मीन्स वो खुद से नाराज है, वो जिंदगी से नाराज है। तो परमात्मा ने उसके यहाँ छोले शटरॉल बना दिया। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम उसकी वही होगी। आपने मन में गांठें रखी हुई हैं, वो गांठें सारी हृदय पे होती हैं। आप कहते हो ना मेरे दिल से भुलाई नहीं जाती बात है, मेरे दिल में तूने चीर के रख दिया दिल। शब्द बोलते हैं ना तूने दिल चीर दिया, ये थोड़ी बोलता तूने पेट चीर दिया, यानी वो दिल में अटका हुआ है। कहते हैं तेरी बात हजम नहीं हो रही, पेट खराब होगा, माथा खराब कर दिया तूने, सिर में दर्द होगा। वो कॉन्शियसनेस में हम बोलते वही है, ऑटोमेटिकली बॉडी के उसी एरिया के बारे में बात की जाती है। कहते हैं तू कहीं जाके दिखा, तेरी टांगे तोड़ देंगे, थोड़ी कहते तेरी आंखें तोड़ देंगे, क्योंकि टांगे लेके जाएंगी। तो हम खुद को भी रोकते हैं तो टांगों में गांठें पड़ती है, टांगे वीक हो जाती हैं, ये प्रॉब्लम होता है। तो आपका वाटर टैंक को फिल करने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि गॉड को जीएसटी दो। अगर आप वो दे दोगे तो वो रिफिल करेगा। अब हमें देना नहीं आता, हम कहते हैं पैसे तो है नहीं, दे कैसे? तो मत दो पैसे से, पैसा तो चिज्जी है, ऊर्जा से दो। आपको क्या करना है फिर? आपको किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। आपने इनसाइड के बीज नहीं डालने। मांगे राम ने बीज डाल दिया, सोनू के लिए दफा हो जा अमीरों के दिखा, और बेटियों के लिए बीज डाल दिया, तुम्हारे जीवन में दुख ही है। बीज मत डालो नेगेटिव। किसी को कोसना नहीं, किसी को कुढ़ाना नहीं, किसी को मत बोलो तो बुरा है। आपसे किसी ने प्रेम किया, प्रेमी चला गया, खत्म हो गया ना, कोटा खत्म हो गया। आपको इसे रिफिल करना है, अगर करना है, पर हम रिफिल नहीं करते, हम उसको गाली बकना शुरू कर देते हैं। ये बहुत घटिया आदमी था, ये बहुत कमीना था, ये गंदा था, ये खत्म करो ना यार, बहुत अच्छा था, उसका कोटा पूरा हो गया ना। आप एक बहुत बढ़िया ड्रेस लेकर आए, 2 साल बहुत अच्छी रही, फिर वो फट गई, खराब हो गई, क्या हुआ पता नहीं, कीड़े लग गए, तो 2 साल तो एंजॉय किया आपने, आप गाली कैसे बच सकते हो? तो आपने ऊर्जा के रूप में जीएसटी दिया है, देना। आप जब कहते हो वो खाना डाल दिया भाभी जी ने, वो
भाई साहब खाइए खाइए, भाभी जी बहुत ज्यादा डाल दिए तो एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? यूजलेस। मेरे लिए यूजलेस है वो, मैं नहीं खा सकता। तो अगर हमें कहते ना बहुत है ना, फिर पे बहुत है भाई। भगवान कहता है कितने पे बहुत आ रहा है इसका? 1 लाख पे, 10 लाख पे? बाकी ना ऐसा करो, इसके ऊपर डॉक्टर भेजो, वकील भेज दो और जीएसटी तो लगाई दो। अब उसमें इंसान अगर गॉड वाली जीएसटी देना जान जाता है तो वो सारा का सारा फिर शुद्ध होना शुरू हो जाता है। ये इतना लिमिट यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ आ जाती है। भगवान देना नहीं छोड़ेगा, लेना भी नहीं छोड़ेगा। या तो खुद दे दो, ये सांस आया, अब नहीं मैं छोड़ूंगा इसको, थोड़ी देर में वो छूटेगा ही। किस माई के लाल के अंदर दम नहीं है कि वो कहे कि नहीं मैंने नहीं छोड़ना, मेरा, मैं कुछ नहीं है, मैं मेरा, सब तेरा ही है, सब उसका है। जब ये राज समझ आ जाएगा तो हम कुड़ना रोना पिटना बंद कर देंगे। और कहां प्रार्थना लगानी है? ये रहा अंदर है आपका, इनसाइड इज नियरेस्ट। यहां पर भजन चलना है, यहां प्रार्थना चलनी है, यहां का बीज ही आगे वृक्ष बनेगा। सर ये 1:8 में जो आपने बताया कि पुण्य कर दो और उसके बाद सर, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रीड आ जाती है, ग्रीड आ ही जाएगी। बेसिकली नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि मैंने मतलब डोनेट किया है तो मेरे पास 1 लौट के आएगा, तो वो क्या ये रहेगा? या जो ग्रीड आएगी ना वो क्या होगा, जैसे ही आया ये फिर ऑन हो गए, सर वो कितना ही कर लो ये दोनों फिर से ऑन हो जाएंगे। और जैसे ही फिर से ऑन होंगे उस हिस्से को फिर ईश्वर काट देगा। अगले दिन जीएसटी अफसर एक नई फाइल लेकर आ जाएगा, बोले हाँ भाई इसका आपको गई यार, फिर या तो चालान भर दो 8 गुना, तो भी कैंसिल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई जीएसटी वाले घर आए, आपके जो आटे का आटा रखने की जगह थी उसमें से आपने 10 पेटियां रखी थी, पेटियां, सारी पेटियां निकाल के ले गए और छुपाई अच्छी जगह थी लेकिन ले गए। अब आपने जीएसटी भगवान का दे रखा है तो आप कहोगे भाई मेरी वाइफ ने तो वह आटे के बर्तन में डाल रखे थे 10 पेटियां, वो पेटियां बच गई। तो कैसे बची? उनकी नजर में क्यों नहीं आई? आप बाहर जीएसटी दे आए थे। ये जीएसटी अनजान, जीएसटी को चुभती है ना पेमेंट। यार सब लोग अमीर बन जाते हैं आजकल, व्यापारी काम कर रहे हैं, भाई थोड़ा सा टैक्स चुरा लेंगे तो पैसा बचेगा, थोड़ा अगर बचते ही पैसे टैक्स चुरा के। अब पॉइंट क्या आता है? हेरा फेरी करिए, अकाउंट्स कुछ ही करते हैं, ऐसा एक्स्ट्रा अमीर बनते हैं। लेकिन अगर जीएसटी दे रहे हैं तो पकड़े नहीं जाते, चाहे गॉड वाला दे दो चाहे गवर्नमेंट वाला दे दो। अब मजे की बात, गवर्नमेंट वाला देते हैं फिर वो कहते हैं 1 करोड़ टैक्स दिया मैंने जीएसटी भाई साहब, उसके बाद भी साले आ गए। ओहो, इसका मतलब तुम्हारा जो बचा वो बनता था और तुमने गॉड का टैक्स भी नहीं दिया, स्पिरिचुअल टैक्स भी नहीं दिया, तो वो आएंगे, कुछ वो भी तो करो। परमात्मा है। ट्रांसफर भी तो होता है कहीं लाइफ में, से डॉक्टर के यहाँ ज्यादा चला जाता है, नहीं देते तो डॉक्टर को जो आपके अंदर की आग लगी पड़ी है वो उसके पास जाएगा, बीमारी के थ्रू चला जाए, वकील ले लेगा, वो जाएगा ही जाएगा, किसी टांग टूट जाएगी, चोर भेज देगा भगवान। वो तो 8 तरीके बता तो रखे हैं, चोर भी ले जा सकता है, अनजान का है, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपका सगा दोस्त सहेली है, उसको दे दोगे आप और वो उसकी यहाँ मौत हो जाएगी, वो पैसे मर गए, रिश्तेदारों को दे दूंगा। रिश्तेदारों को दे दिया। और अगर आपके मन में इच्छा, रिश्तेदार खा जाएंगे और रिश्तेदार से रिश्ता भी टूट जाएगा, छोड़ेगा नहीं वो, उसको तो बलि लेनी है ना। आप बलि तो दे नहीं रहे, आप आगे पकड़ के बैठे हो, आपको देना है। रिश्तेदारों का एक कोटा है और वहाँ पे आपका ट्रांसफर होके जीएसटी वाला भूल गए, आप नहीं दे पाए, तो वो ट्रांसफर होके फैमिली वालों को चला जाए। आपने चालाकी करने की कोशिश की है, चालाकी नहीं, वो सहजता से ऑटोमेटिक। एक हिस्सा तो रिश्तेदार का है ही, एक हिस्सा मेरा, एक डॉक्टर का, एक चोर का, एक रिश्तेदार का भी है, एक उनका है जो हम पे आश्रित है ही, वो तो उनका है ही, हम कौन सा देखें? जाएगा कि किसका उठा के उसको ट्रांसफर नहीं होगा। ये अनजान का है, अनजान का है। ये परमात्मा के नाम जाता है जो अनजान। जैसे आपने खाना रखा मेरी प्लेट में और ज्यादा रख दिया, ध्यान दे लो मैं बोल कर रहा हूँ, खाने वाने की बात हो रही है तो प्लेट में ज्यादा ही रखना, मतलब तो आपने ज्यादा रख दिया और मैं चॉइस बता दूंगा कौन सी ज्यादा अच्छी चीज है, ज्यादा पसंद है मुझे, मेरे लिए बड़ा कठिन है बताना ऐसे, क्योंकि 56 प्रकार के व्यंजन के बिना मेरे से समझ नहीं आती। अब आपने रख दिया, अब वो बहुत ज्यादा हो गया, देखो ओ माय गॉड निकल गई, मत खिलाना, ब्राह्मण को मत खिलाना। अच्छा, मेरे को वो कृष्णा याद आ गया कि 56 गुण कृष्ण भगवान को लगता है। अब मैं कृष्ण से कम हो गया, मोर पंख लगा लूंगा, अब मैं बहुत सुंदर भी हूँ। अच्छा, इतना बड़ा प्लेट में आपने रख लिया, उसमें आपने भोजन रख दिया, अब वो हो गया मेरा ज्यादा। मैंने बोला अभी जो बात हो रही है कि भाभी जी आपने बहुत ज्यादा रख दिया, अब बहुत ज्यादा है, अब इसका मैं करूं क्या? मेरे को कूड़े में फेंकना पड़ेगा, तो अब मेरे को जीएसटी कर लेना चाहिए इसका कि यार ये ना मेरे अंदर बैठे परमात्मा को तो मिल नहीं रहा, तो मैं औरों के अंदर बैठे परमात्मा को दे दूं, तो सारा बचा हुआ अगर मैंने दे दिया तो वो जीएसटी क्लियर हो गई मेरी। भाई एक महाराज के पास एक भक्ति आया, दान भी नहीं करना चाहिए, 500 में भी वो कोटा कट जाता है। वो दान कहाँ है? सर वो जैसे आपने एग्जांपल था कि गाड़ी में भी सामान था एक्स्ट्रा में, किसी को दे दिया रोड पे चलते हुए, हाँ, तो हमने अपना हिस्सा उसको दिया। अपना हिस्सा दे, वो अपना नहीं है ना, मैंने अपने खाते से की बात की थी उस क्लास में
जो मैंने खाता सेब में एक बच्चे ने मांगा था कि दे दो, तो मैंने कहा था झूठा है, वो अलग है। अगर एक्स्ट्रा है तो वो मेरा नहीं है। भोजन दिया, आपके घर में आया, आपने भोजन दिया, वो ज्यादा एक्स्ट्रा है तो वो मेरा नहीं है। वो मेरे पास दान के लिए भी नहीं है, मैं अपने हिस्से से नहीं दे रहा हूँ, मेरा कोटा नहीं जा रहा है। एक महाराज के पास मांगे राम आया कि महाराज मुझे सुखी होना है। कैसे सुखी हो? तो महाराज ने कहा भाई ले कमाल है, तू सुखी हो रहा है, आज नहीं तेरे को कल सूत्र बताऊंगा। ये एक फूल आया मेरे पास, ये फूल रख ले बेटा। कितना सुंदर फूल है। बोले महाराज कितना खूबसूरत, मजा आ गया। महाराज आपने ना मतलब मैं सुख के तो मेरे को पुष्प के द्वारा ही जीवन में मैं तो आनंदित हो गया हूँ। अब बेटा कल आना, वो आते हैं कोई मेरे पास, वो लाते हैं तो मैं चढ़ा के जाते हैं, हमारे क्या करना है चढ़ाकर, तुम ले जाना। आगे दोबारा महाराज मेरा फिर आ गया अगले दिन घूमता फिरता। बोले जी मैं मॉर्निंग वॉक निकला था, सोचा आज तो सुबह ही चला जाऊं। बेटा बड़े अच्छे टाइम आए हो, ये लो 10 फूल। बोले महाराज मजा आ गया। तो है मतलब इंसान के जीवन में देखो कैसी छोटी छोटी चीजों से सुख मिल जाता है, कितना अच्छा लग रहा है। और महाराज बड़ी कृपा है आपकी, मैं देख रहा हूँ आपके आश्रम में भी बहुत सारे, अरे बेटा तुम अगर मॉर्निंग वॉक से पहले ही आ जाओगे ना तो जो फालतू के लगा गए ना वो आश्रम में वो भी ले लेना। बोले महाराज अगले दिन फिर आ गया, पहले ही आ गया। फिर बोला भाई यहाँ से जाऊंगा मॉर्निंग वॉक। महाराज ने ये बड़ा बुक्के दे दिया, इतने सारे फूल, सैकड़ों फूल। बोले महाराज कितना मजा आ रहा है। अब वो चल पड़ा जी, अगले दिन फिर आ गया, अगले दिन फिर आ गया। अब फूल हो गए इतने सारे। अब बोले इनका करूं क्या? बोले महाराज सुख तो बहुत मिल गया, पर ये तो 1000 फूल हो गए, अब इनका करूं क्या? बोले बेटा ये तुम्हारे चिंता हो रही है माथे पे, अभी तो तुम सुखी हो रहे थे, एक फूल महाराज ज्यादा हो गए, तो बेटा फिर तो तुम्हारे को एंजॉय करना चाहिए, रखो। बोले महाराज रख तो रहा हूं, लेकिन जब ये फूल खत्म हो रहे ना 2-3 दिन के बाद, साले कांटे ही कांटे हैं इसमें, वो तो खराब भी नहीं होते, फूल तो सड़ गए, फूल का बचे, अब तो कांटे ही कांटे, कौन संभाले कौन मरे। बोले बेटा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए ना तुम्हारे पास। बोले महाराज लेकिन मेरे को फूल मेरे को अच्छे लग रहे हैं, मैं नहीं देना चाहता किसी को, तो मैं क्या करूं? आज बेटा कल आओगे, कल और 1000 इकट्ठा है तुम्हारे लिए। वो महाराज मैं क्या करूं, मैं इन्वेस्ट कर दूं कहीं? हाँ कुछ ऐसा कर दे बेटा, पर महाराज इससे तो प्रॉपर्टी जमीन जायदाद कुछ ना आएगी। ओफो, तू जितने फूल भोग पा रहा है भोग ले, एक्स्ट्रा रखेगा वो कांटे बनेंगे, और कांटे खराब भी नहीं होते, तो बेटा दे दिया कर इधर उधर। महाराज बेस्ट है। वो अगले दिन रामू और कल्लू को भी ले आया, चलो भाई, और उन दोनों को फूलों के गुलदस्ते पकड़वाए, और रास्ते में सारे टाइम जहां चलता गया रास्ते में जो मिलता गया 1-1, 2-2 फूल पकड़ा दिए। मशहूर हो गया शहर में। महाराज ने तो क्या मशहूर होना था, मांगे राम ज्यादा मशहूर हो गया। यार वो फूल वाला बंदा आया यार, फूल बांटता है भाई, है कमाल करता है यार, क्या बंदा यार। आपके देना किसको जा रहा है? उसके अकाउंट में जा रहा है। आप किसको जीएसटी दे रहे हो? परमात्मा को दे रहे हो। आप घर में रखे रखते सड़ जाते। ये मनुष्य योनि है जिसके पास इतने उत्तम अवसर हैं कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके ज्ञान के द्वारा। आप ध्यान देके चलेंगे, किसी फूल के अंदर इतने गुण हैं कि कितने सारे कांटे जो कभी खराब नहीं होते, सड़ते नहीं, पर फूल की सुंदरता, गुलाब के फूल में कांटे होते हैं ना, लेकिन वो कांटे वाला फूल नहीं माना जाता, वो गुलाब का फूल माना जाता है। कैक्टस के अंदर फूल नहीं होता, वो कांटे वाला पौधा माना जाता है। तो इस फूल की वजह से ऐसी स्थिति है। तो कितने गुण हों वो अवगुणों को ढक देते हैं। इस प्रकार पशुओं में कितने ही गुण हों फिर भी वो मनुष्य की तरह ज्ञान नहीं ले सकते। ये एक मनुष्य जीवन में इतना गुण है कि अपने जीवन को वो हरा भरा कर सकता है। इस जीएसटी को अगर हम समझ लेंगे और परमात्मा का तेरा करके चलेंगे तो अंदर के बीज अलग हो जाएंगे। आपके पास जो एक्स्ट्रा है दे डालो, दिया नहीं जाता, दिया नहीं जाता। देना जिसने सीख लिया प्रणाम है उनको। ये कोविड के टाइम पे मशहूर हुई सिख समुदाय के 2% है दुनिया पाल दी। और देना, अबे देते कहां से हो इतना? अरे उनको ट्रिक पता है, उनको पता भी ना हो, गलती से ही पता हो, उन पे उतना ही वो 8 गुना ज्यादा दे देता है। वो भोलेपन से पता है। भोलेपन का मतलब यही है कि पता करने की जरूरत नहीं, वो कर नहीं रहे, उनके होने के सिस्टम में आ गया है। किया तो मैंने किया, मैंने तेरे लिए किया, नहीं नहीं, वो क्रिया में आ चुका है कि दे डाला। हमने अपने बेटे को दिए 10 लाख रुपए दे दिए और फिर रो रहे देके तो बेकार दिए, बाहर दो, फिर हम चाहेंगे वो थैंक यू करें हमें, नहीं। परमात्मा आपको और देगा और सुधार भी करके देगा। ये ऐसे देके चलो कि हमें कोई लेना देना नहीं, सरोकार देते नहीं ना। अगर आपने ये जीएसटी का तरीका जान लिया तो आपकी जो भी चीज जो आपको एक्स्ट्रा लग रही है वो पलट कर वापिस आएगी। इसलिए आर्ट सीखो, आपका जीवन के अंदर परमात्मा काम करेगा और अंदर हृदय में जो चल रहा है, जो ये हृदय चक्र है, यहां से आपकी अरदास निकलेगी। जो आपने यहां सोचा है वो आपकी अरदास है। ये अरदास गलत हो जाती है कुछ लड़कियों की जिनका विवाह नहीं होता।
वो अंदर क्या चल रहा है, विवाह क्यों नहीं होता। कुछ लोगों की जिनके बच्चे पैदा नहीं होते, रिपोर्टें सब ठीक हैं, फिर भी ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों होता है। बहुत से लोग हैं, सही काम किया, सारी नॉलेज है, लेकिन अंदर अरदास ठीक नहीं चल रही, फल नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों होता है। ये बात तो हम खाने पीने के बाद ही करेंगे अब।